नमः। ये है अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधःशाखाम् अश्वत्थं राहुव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेद स वेदेत। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक सूत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। वैदिक ध्यान का प्रयोजन कृष्ण से समझना है। एवं में कृष्ण महाभारत हैं। जो भक्ति में रहते हैं तो वेदों को पहले ही जानते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से किया गया है। अश्वत्थ वृक्ष है क्या? अश्वत्थ आध्यात्मिक वृक्ष माना गया है कोई नहीं है। यह व्यक्ति सकाम पर मोक्ष लगा है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इससे रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और एक में आसक्त है, इसकी कोई संभावना नहीं। और इस ब्रह्मांड में सब बीच में प्रारंभ होता है। यहाँ पर ब्रह्मा कहते हैं यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझता है वह इससे बाहर रह सकता है। बहुबंधन में निकलने की कई विधियाँ हैं। अब इनमें से भगवान की सर्वोत्कृष्ट विधि भक्ति का मूल सिद्धांत है। भौतिक कार्यों में विरक्त तथा भगवान की दिव्य सेवा में अनुरक्त रहना चाहिए। ऐसे वृक्ष जलाशय की जगह पाया जा सकता है। अब ये कह रहे हैं जो अश्वत्थ वृक्ष है वो वृक्ष को हम उसकी तुलना किससे की है कि जलाशय क्या होता है? तालाब, तालाब बड़ा। तो उसके किनारे पर अगर कोई वृक्ष खड़ा हुआ है तो वो वृक्ष की जड़ें वो कहाँ ऊपर दिखाई देंगी और वृक्ष की पूरी परछाई कहाँ होगी? पानी में। तो वो पानी में दिखाई देगा। ऐसे ही ये संसार है। वो कह रहे हैं ये संसार भी वही वृक्ष है। मतलब ये है कि जैसे उसकी शाखा पे शाखा ऐसी हो रही है ऐसे ये संसार है। संसार को कैसे देखें हम? संसार को अलग से देखना बड़ा मुश्किल है। तो हम तालाब के किनारे वाले वृक्ष को देखें। उसमें क्या है? जड़ें ऊपर हैं और उसकी शाखाएं वो पूरा ऊपर तक पूरी चोटी वो पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। पानी में दिखाई देता है किंतु वो शाश्वत नहीं है। अच्छा। वो है उसकी परछाई। अच्छा, मतलब इस भौतिक जगत में हमें सुख दिखाई देता है लेकिन वो होता नहीं है। अच्छा, तो ये परछाई है, प्रतिबिंब है, सुख नहीं है, ये परछाई है उसकी। तो ये वो वृक्ष है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है। जलाशय के तट पर से वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। उसकी जड़ें ऊपर दिखाई देती हैं, शाखाएं नीचे वो दिखाई देती हैं। और यह जानता है ये वृक्ष आध्यात्मिक रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब माना जाता है। ये शाश्वत वृक्ष मैंने आज से कई साल पहले अबाउट 18-20 साल पहले और मैंने ब्रह्मा कुमारी वाले उसमें देखा था। उन्होंने ये वृक्ष दिखाया था तो किसी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे बताया, मैं भी था उनमें जो स्टूडेंट से पूछने वाले थे। तो बोला कि ये क्या शर्मा जी? मैं ये ऐसे वृक्ष है, इसकी ये माना गया है, ये एक्चुअली नहीं है, उसके किनारे पर है। बोले तो आप तो वैसे ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण माने ब्राह्मण। आप तो वैसे भी ब्राह्मण हैं और यहाँ आकर इसके डबल ब्राह्मण हो गए। तो आप इनको समझाया करो क्योंकि उनको समझ में नहीं आया करती थी ज़्यादा। अधोश्वर्धनम सुप्रतास्तश्च शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रबाला अधस्य मूलान्यान्नो संतानी कर्मानुबंधनी मनोशास्त्रोकी। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर
और नीचे फैली हुई हैं। उसकी जो ऊपर की है उसकी परछाई आ रही है तो नीचे ऊपर फैली हुई हैं। ऐसे ही वृक्ष को हम सपोज कर लेते हैं कि ये दुनिया वही वृक्ष है, तो उसकी कहाँ है, शाखाएँ फैली हुई हैं, वृक्ष की जड़ें, और वो चारों तरफ से एक दूसरे पर जाती हैं। इसका मतलब है कि संसार एक दूसरे से संबंधित है, सारी टहनियाँ, और सारी टहनियाँ संबंधित हैं, और एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता, एक से दूसरे को प्रेरणा मिलती है। इस तरह से यही वृक्ष ये है, प्रकृति तीनों गुणों द्वारा घोषित हैं। अब ये इंद्रिय विषय, इंद्रियां और इंद्रिय विषय, ये तीन सारे उससे जुड़े हुए हैं। और उसमें क्या है, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ से व्याख्या की गई है, शाखाएँ चतुर्दश फैली हुई हैं चारों तरफ, चतुर्दश मतलब चारों दिशाओं में, जिसमें क्या है, जैसे कि जीवधारी हैं, जीवधारियों में मनुष्य है, पशु, घोड़े, गाय, बिल्ली, ये जितने हैं ये सब नीचे फैले हुए हैं, और सब अपना अपना भाग्य का खा रहे हैं। और ये कहाँ रहते हैं, निचले भाग में रहते हैं। अश्वत्थ वृक्ष में ऊपर रहते हैं का मतलब है वो सीधा उसकी परछाई नीचे उतराई गई, नीचे भाग में रहते हैं। और ये क्या है, धरती है, धरती में पूरी की पूरी धरती कंप्लीटली राउंड है, और जिस राउंड में अगर अंदर तक होते चले ना धरती को, तो पता है क्या है, भीतर भीतर भरा हुआ है धरती के लावा। और लावा क्या है, लावा है पिघला हुआ लोहा, पीतल, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें पिघली हुई है। और उसका टेम्परेचर कितना है अंदर, उस पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर है इनका, ये जाकर के बैठता है कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इसमें सब चीज़ पिघल जाती है। हम जो पानी लेते हैं तो क्या होता है, कुआं खोदते हैं, और कुआं खोद के जैसे जैसे हम भीतर उठते जाएंगे, कुआं खुदता जाएगा, तो भीतर क्या होगा, भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। तो कितने ऐसे भी आदमी हैं कुआं खोदते खोदते मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर वो गैसेज आ रही हैं जो अंदर से हैं, वो गैसेज उनको मार देती हैं। तो कुआं खोदते हैं। और दूसरी बात क्या है कि उसका टेम्परेचर जितना ऊपर है, वो नीचे जाते ही उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ऐसा होता है। तो अभी पाकिस्तान ने और अमेरिका से बम लिए थे, 3 बम लिए थे, बाकी तो बम तो कई जगह उन्होंने पता क्या था, धरती के अंदर 3 जगह पर, 1 2 3 जगह पर कुएं खोदे। कितने गहरे पता है, 10 किलोमीटर गहरे कुएं खोदे, और कुएं खोद के उसको भीतर से ईंटों से चिनवा दिया गया, ऊपर तक सारे चिनवा दिए। और चिनवाने के बाद में अमेरिका से उन्होंने वो एटम बम खरीदे, और ख़रीदने के बाद में उसके भीतर रखवाई कुओं में, और कुओं में रखने के बाद में उनको ऊपर से बंद कर दिया गया। और हर तीसरे दिन भारत को हम धमकी देता था कि हम इतनी बम हैं कि सारी बात इसको भारत को हम तहस नहस कर देंगे, सबको मार देंगे। पर ऐसा नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाए, कि अमेरिका के ही पास में और भारत का एक परम मित्र देश है, और उसमें परम मित्र देश में क्या है, यूक्रेन। उसमें क्या है कि वहाँ का हर किसान जो है वो युद्ध लड़ना जानता है, हर दुकानदार युद्ध लड़ना जानता है, और युद्ध वाले तो हैं ही। मतलब ये है कि वहाँ का हर पेशावर कृषि कर रहा है, पर युद्ध जरूर जानता है। वो वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसने जब ये बनाए जा रहे तो उसने देख लिया, और देख करके भारत को उसका लोकेशन बता दिया गया कि ये फला फला जगह पर है, और ऐसे ऐसी बात है। तो ठीक है, ये बात किसी को नहीं पता था। और अमेरिका ये सोच रहा था कि भारत हमारा गुलाम रहेगा,
क्योंकि हम तो भारत को तबाह कर देंगे, तो हमें बुलाएगा, हाथ जोड़ेगा, पैर छुएगा, हम तबाह कर देंगे भारत को। पर ऐसा नहीं हुआ। तो यूक्रेन ने क्या किया, इनको बता दिया लोकेशन, और भारत ने क्या किया, भारत ने एक साथ 3 जहाज भेजे और जाकर के उन्होंने और अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ वो थे हुए वहीं पर एक एक तीनों बम एक साथ डाल दिए। और एक साथ डालने से वो जितनी उसमें से जो किरणें निकली, वो किरणों से क्या हुआ, किरणों से फैलने ही वहाँ का उस धरती में, उसके एरिया में 4.3 इंटेंसिटी का, और धरती हिली, अर्थक्वेक आया, वहाँ अर्थक्वेक आ गया, और धरती हिलने से और वो बम फट गए, खत्म हो गए बम। और बम खत्म होने के बाद में सबसे ज़्यादा आघात किसको पहुंचा, अमेरिका को। क्या भाई, बम भी मेरे, सारी बताई मैंने, टेक्निकल थी, और सबसे बड़ी बात है मेरा जो पैसा दिया था उसमें लगाने में, वो पैसा भी तो नहीं पटाए, तो इसमें पैसा मारा गया मेरा, सबसे ज़्यादा तो अमेरिका भेजा। और चाइना ने भी वहाँ से जो पानी भेजा था, वो चाइना ने भी वहाँ से भेजा था, तो उस एरिया में होकर जा रहा है जहाँ से पानी, तो वो पानी पूरा का पूरा एरिया में पानी जो है उन्होंने तबाह कर दिया। अब भारत ने क्या किया है, वहाँ पर ऊँची वो बना दी है, धरती यहाँ से दिल्ली से और वैष्णो देवी तक, और रेलगाड़ी जाती है, और उसका किराया कितना है, एक तरफ से 500 रुपये, जब पहले 1000 रुपये लगते थे, 1000, 1500, 2000 अलग अलग लगते थे, और उसमें रोटी पानी फ्री रहने, और रोज़ाना आना जाना कर दिया। तो भारत तो डेवलप कर रहा है बहुत ज़्यादा। वहाँ जो नदी जा रही थी पाकिस्तान में, वो सारी की सारी नदी, और ये भारत ने अपना, भारत में ले रही अपना पानी, उनका सिंध, ब्रह्मपुत्र, और ये जो है कई हैं क्या, नर्मदा, ताप्ती वगैरह, ये वहाँ से सब आ रही हैं। और ये जो है क्या नाम है, चीन, वो देखता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैंने ये क्यों बताई हैं ये बातें, ये इसलिए बताई हैं कि धरती की ये पोजीशन है कि उसको हर एक कोई आदमी नहीं समझ पाता, और उस धरती ने ही उन आदमियों को भी ख़त्म कर दिया जो उनकी हालत ख़राब है। अमेरिका की हालत ख़राब है इस टाइम, क्यों कर्जा भी मारा गया और कुछ मिला भी नहीं। अमेरिका के ऊपर वहाँ ईरान ने युद्ध किया था, हमला, ईरान ने अमेरिका को मार दिया, अमेरिका की कमर तोड़ दिया। और वो यूक्रेन है, वो भारत के साथ है, वो कह रहा है कि अमेरिका जब तक भारत को कुछ कहेगा मैं पहले अमेरिका को मार दूंगा वहाँ से। और वहाँ की आबादी पता कितनी है, वो मुश्किल से 10, 15, 20 करोड़ है, और भारत की 145 करोड़ है, क्योंकि वहाँ पे आदमी जो हैं वो फुल्ली देश के लिए समर्पित हैं। हर आदमी किसी भी धंधे में लगा हुआ है, पर वो सैनिक पहले है। भारत में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हुए हैं। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये क्या है, क्या इसकी भारत में ये धरती है, इसको देखा जाए तो ऊपर दिखाई दे रही है, पर इसकी शाखाएं अंदर हैं, अंदर है पानी भी। हम सर्दी के दिनों में पानी खींचते हैं तो गर्म आता है, क्यों आता है गर्म, क्यों आता है? अरे भाई, अंदर जो है धरती के अंदर सबसे भीतर खोलता हुआ, आइए पढ़ सब ठीक है, बच्चे मौज में। तो ये जो है भीतर वो है, उनका टेम्परेचर है 2-3 हज़ार डिग्री सेल्सियस, जिसमें सारी चीज़ पिघली हुई हैं। तो वो पिघली हुई है, उसमें मैग्नेट भी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड इतना तगड़ा है धरती का कि वो मैग्नेटिक फील्ड से सारी चीज़ें जितनी हैं 10-10, 20-20 किलोमीटर, वो सारी धरती खींच लेती है अपनी तरफ। धरती ऐसे है, और ऊपर वाले तो धरती से चिपटे हुए हैं, इधर खड़े हैं तो धरती चिपटे हुए हैं, क्यों? उसकी अट्रैक्टिव पावर है। और जो यहाँ खड़ा है तो ऐसे तो खिंचाना चाहिए, पर गिर रहा नहीं है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्यों? धरती उसको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। इधर को है तो ये अट्रैक्ट कर रही है, और जो नीचे हैं धरती पे, वो नीचे लटक रहे हैं, नीचे वो सिर उनका नीचे है, किंतु वो अट्रैक्ट कैसे हो रहा है? धरती कर रही है।
तो ड्यू टू अट्रैक्टिंग पावर वो सारी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, धरती कर रही है उसको अट्रैक्ट। ग्रेविटी। वही है भगवान जी ने आध्यात्मिक ये जो दिया है, ग्रेविटी ताऊ जी, इसकी ग्रेविटी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की वजह से है। तो ये जितने भी बता रहे हैं ना, जो अश्वत्थ जो वृक्ष है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी है। सब जो है ऐसे हैं, भगवान जी की माया है। ये बता रहे हैं कि भगवान जी की ये माया है। ऐसे कैसे पता लगेगा भगवान जी माया क्या है? तो भगवान जी माया है, टेढ़े हैं, यहाँ नो गिर नहीं सकते, इधर को गिर नहीं सकते, नीचे को है, से लटके हुए हैं, पर वो समझ जाएगा हम इस पर बैठे हैं। जैसे एक चीता है, चीता है, अगर एक बॉल के ऊपर बड़ी चीज ऊपर रख दिया जाए तो चीता यहाँ भी घूमेगा, इधर भी जाएगा पर गिरेगा नहीं, और इधर भी जाएगा और चारों तरफ भी जाए, गिरेगा नहीं। ऐसे ही सारे आदमी, यहाँ तक है पानी है, ऊपर पानी पड़ा है समुद्र में, नीचे को समुद्र है, वो पानी नीचे नहीं गिर सकता समुद्र, उसमें अरबों टन पानी है, पर नीचे जाएगा, गिरेगा कहाँ जाएगा? दैट इज ड्यू टू अट्रैक्टिंग पावर ऑफ द अर्थ। वो सारा का सारा वहाँ अट्रैक्ट है। ऐसे ही ये जितने भी जीवधारी हैं, प्राणी हैं, तो कहाँ से? धरती से अट्रैक्ट हैं, और ये सब भगवान की माया है। इस बात को अंत में यही कह सकते हैं कि ये भगवान जी माया से सब अट्रैक्टिंग पावर है। और अधः च ऊर्ध्वं प्रसक्ता तस्य शाखा गुणः प्रबुद्धा विषय प्रवाला त्य भूलानि अनुसंतति कर्म अनुबंधती च मनुष्य लोके। इस पक्षी शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं, क्योंकि तीनों गुणों द्वारा। तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, वो तीनों गुणों के द्वारा ये तीनों इंद्रिय विषयों से फैली हुई हैं। अशुद्ध की यहाँ की शाखाएं हो गई, शाखाएं चतुर्दिश फैली हुई हैं और निचले भाव में स्थित हैं। यथा देव गंधर्व, बहुत सारी उच्च योनियाँ हैं जो तीनों गुणों से पोषित हैं। और ऐसे भी हैं जिनको ये सारे गुण, जैसे मनुष्य को हैं ऐसे दूसरी भी हैं, उनको सब हैं। अब इनको कहेंगे धरती में। इस धरती पर कहते हैं कि ये गंधर्व और ये जो बताए देव और ये हैं। आप ये देखिए कि जैसे यहाँ पर है, ये जगह बहुत दूर है, जो वो है विषुवत रेखा, जो सेंटर में है भूमध्य रेखा, वहाँ पर सूरज कैसे चलता है पता है? ये राउंड है, तो सूरज यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक जाएगा, ये दो के बीच में चलता है। भूमध्य रेखा है, यहाँ ये है, दो हैं ये, कर्क रेखा मकर रेखा। तो यहाँ से इधर को जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा 6 महीने, फिर यहाँ से इधर जाएगा 3 महीने जाएगा, 3 लौटेगा, 3 जाएगा 3 लौटेगा, ऐसे चलता रहता सूरज। किंतु जो बीच का है भूमध्य रेखा, यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, पूरी धरती पे इतनी गर्मी पड़ती है कि वहाँ पर कोई आदमी मकान बना के नहीं रह सकता है। वहाँ पेड़ों पर रहते 200 फुट लंबे पेड़ हैं, और आदमी कपड़े नहीं पहनते। आदमी वहाँ कीचड़ होती है उसको लपेट लेते हैं, और कीचड़ लपेटने से क्या होता है? नींद आ रही है? नहीं। कीचड़ लपेट लेने से क्या है कि उनको मच्छर नहीं खाते हैं। अगर उनको 20 मच्छर खा जाए तो मर जाएगा आदमी, पर वो लपेट लेते हैं, नंगे रहते हैं। साउथ अफ्रीका है? साउथ अफ्रीका जो एरिया भूमध्य रेखा के नज़दीक है, मतलब यहाँ से 23 डिग्री इधर और 23 डिग्री इधर तक जाता है सूरज। 23 डिग्री अब ये है सूरज भूमध्य रेखा है, इक्वेटर के पास है, इक्वेटर। तो इक्वेटर से इधर को गया, ये 3 महीने जाएगा और 3 लौटेगा, 3 जाएगा और 3 लौटेगा, 6 महीने हुए। तो ये पूरे 12 महीने पूरे साल में ये चलता रहता है। तो वो जगह ये कैसी है कि यहाँ वहाँ पर अभी भी उन्हें पता नहीं है कि प्रोग्रेस क्या है, डेवलपमेंट क्या हुआ है, मनुष्य क्या है, वो नहीं जानते, अभी भी है ये ऐसा। तो ऐसे ही भगवान ने हमारे, मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ऐसे ही भगवान के भक्त हैं।
कुछ तो भक्त हैं जो इन बातों को समझ लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ये बात बताई जाए तो उनकी समझ में नहीं आती है, और वो आदमी ऐसे ही करते रहते हैं। आपको यह है मथुरा के पास में 2 कुंड हैं, कौन कौन से कुंड हैं? राधा कुंड और श्याम कुंड। हाँ, उनका टेम्परेचर अलग अलग है, क्यों है? यू नो नॉट इट? नहीं पता है। देखिए, उनका कनेक्शन नीचे पाताल से है, और वो पाताल पर एक जगह पर वहाँ पर कम टेम्परेचर है, एक जगह पर ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो कम टेम्परेचर पर वहाँ रहता है, कुंड बना दिया गया। पानी गर्म रहता था तो उसके कुंड तो बना दिया गया, आदमी वहाँ कहते हैं। वहाँ ठंडा पानी आता है, ठंडा पानी किसका है? राधा कुंड का। और गर्म पानी किसका आता है? नहीं, श्याम कुंड का। हाँ, वो है ठंडा, और ये इनका है गर्म। एक्चुअली में जो मेरे जीजाजी हैं ना, भोपाल वाले, तो वो गए थे, राधा कुंड जाते हैं वो, तो उनको स्विमिंग आती है, तो वो बोले कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि राधा जी के दर्शन होते हैं इसमें, तो बोले कि मैं अंदर जाके देख के आऊँगा। तो वो स्विमिंग उनको आती थी, वो अंदर गए, तो वो बोले कि उसमें इतना गर्म पानी था कि मैं वहाँ टिक ही नहीं पाया। वो पानी का स्रोत नीचे से है, और वो नीचे स्रोत होने से समुद्र से है, उसके नीचे समुद्र का ऐसा है पास में, किंतु ऐसा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, भगवान की माया है। यही भगवान जी इसमें बता रहे हैं कि ये दुनियादारी हमें जो दिखाई दे रही है, एक्चुअली वो क्या है? वो नहीं है, जो हम देख रहे हैं वो नहीं है। और सभी जो है ये वृक्ष के मोहग्रस्त रहते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं, प्रकृति 3 गुणों से पोषित हैं, और ये जितने आदमी हैं उनको 3 गुण हैं, और 3 गुणों से पोषित हैं। ये जितने भी जीव जंतु हैं, गंधर्व हैं, मनुष्य हैं। इसलिए अब क्या है, इंद्रियां जैसे कान, नाक, आँख, जीभ, ये कौन सी इंद्रियां हैं? ज्ञानेंद्रिय। ये हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, और एक इंद्रियां जो हैं वो हमें सारा चीज़ बता देती हैं। अब क्या है, न रूपम यस्य, ये है तीसरा चौथा, न रूपम अस्य ये तथा उपलभ्यते, न यद अंतः न आदिः न च अप्रतिष्ठा अनुसम, ये है स्वरूप मूलः संख्य सखीन दृढ़ चित्वा गता न निविद्धन्ति भू है तमः एतच्च अद्य आदि पुरुष पद्धति। इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस तरह से नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। मनुष्य को चाहिए कि मूल वाले वृक्ष की वृक्ष शब्द में काट दिया जाए। तत्पश्चात ऐसे स्थान है जो खोज करनी चाहिए, और भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। इससे काल में वस्तु का सुत्व तथा विस्तार किया जा गया है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है, ये सपोजिशन है, ऐसा वृक्ष है नहीं, किंतु ऐसा कुछ तो दिखाया बताया जाएगा जिससे हम समझेंगे। तो ये गर्भोत्शाही विष्णु हैं, वहाँ से उत्पन्न हुए हैं, और विषय भोग की आसक्ति, प्रत्यक्ष प्रबल विपरीत सीखनी चाहिए, और पुरुषों को श्रवण करना चाहिए। भगवान कृष्ण आदि मूल हैं, यहाँ से प्रत्येक वस्तु निकलती है। भगवान के श्रवण कीर्तन ये विधियों से, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः श्रवणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भगवान जी नवदा वृत्ति है। इनके द्वारा भगवान जी के उसमें लगे हैं हम, तो हमें क्या होगा, क्या हुआ? वापस यहाँ नहीं लौटना पड़ेगा, वापस नहीं लौटना पड़ेगा। अब यहाँ कह रहे हैं, अध्याय 10 के 8वां श्लोक है, अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। भगवान ये कहते हैं मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण हूँ। जो भौतिक जगत है वो भगवान के कारण बना है, आध्यात्मिक जगत भी उन्हीं के कारण बना है। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेम भक्ति में रखते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरा पूजा में तत्पर होते हैं। तो ये भगवान जी ने इसमें श्लोक से द्वारा बताई है। अब भगवान जी कह रहे हैं आगे, तथा पदम, 5वां ताऊ जी, ये है वही आगे हम निर्वाण मोह। पुराने। हाँ, तो ये अभी तीसरा बताया था, अब ये चौथा चल रहा है। तीसरा चौथा ताऊ जी हो गया। ये दोनों एक ही में, तथा पदम तत्पदयी मार्गव्यम, ये तो हो गया है, दोनों हो गए। ये है निर्माण मोह। अब ये नेक्स्ट चल रहा है, निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनव्रत कामा द्वंद्वै विमुक्त्वा सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, याद करने वाला है। निर्माण मोह, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त है। कहाँ से मुक्त है? कुसंगति। झूठी प्रतिष्ठा, जिसको चिंता नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिले, मुझे उसका मोह नहीं है। और कुसंगति से दूर है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो न तो सुख की चिंता है न उनको दुख की चिंता है। सुख है तब भी बराबर है और दुख है तब भी बराबर है। परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो आगे कहते हैं भगवान जी, शरणागत का अत्यंत ही सुंदर वर्णन हुआ है। मिथ्या अहंकार से मोह न होना चाहिए। आदमी को कुछ छोटा मोटा मिल गया, अगर कोई उपलब्धि संसार में मिल गई, तो आदमी को उसके मुंह में नहीं फंस जाना चाहिए कि भाई मेरे पास तो इतना धन दौलत है, सब कुछ है। अरे सब कुछ यही हुआ है, और ये क्यों हुआ है? ये हमारे कर्मों की वजह से हुआ है। तो इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं रखनी चाहिए। अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त होना है, तभी शरणागति भगवान की, जब सबसे मोह से मुक्त हो गए तभी भगवान की शरणों में जा सकते हैं। अगर मोह में फंसा रहेगा तो भगवान जी के शरण में जाएगा ही नहीं। मनुष्य यहाँ से आता है, कुछ काल रहता है और फिर चला जाता है। पैदा होता है, रहता है, बड़ा होता है, काम करता है, बुढ़ापा आता है, मर जाता है, फिर चला गया। तो वो पुनर्जन्म पुनर्मतम मोला है। अब भगवान जी कहते हैं 6वें में, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। इसका क्या मतलब है? मेरे धाम में ना तो सूर्य, और मेरा धाम जो है वो ना तो सूर्य से ना चंद्र से प्रकाशित होता है, ना अग्नि से ना बिजली से। और जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो यहाँ वापस नहीं आते। तो भगवान जी के वहाँ लोक में कोई ऐसी चीज़ नहीं है लाइट करने वाली। तो भगवान जी की स्वतः की जो दिव्य दृष्टि है, वो दिव्य दृष्टि से वो भगवान जी का देखते हैं, चारों तरफ से किरण बना देते हैं हाँ जी चेहरे पर। तो वो उनकी किरणों से ही, सभी किरणों से ही प्रकाशित है। मेरा परम धाम न तो सूर्य चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि द्वारा बिजली से। जो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं इस भौतिक जगत में, फिर लौट के नहीं आते। आपको ये जो है दवाई तो खा रहे हो, हाँ जी एक काम करो हाँ जी कि सुबह ही ये जो अदरक है ना, हाँ जी अदरक को अच्छी तरह से वो करो करके, और अदरक में कुछ जो जूस है हाँ जी उसमें काली मिर्च वगैरह और लौंग पीस लो दबा के, ठीक है और पीस के और उसमें शहद के साथ में उसको चाटो, ठीक है ऐसे ही हो जाएगा ठीक है 2-4 दिन में। कोई इनकी दुनिया भर की चीज़ें लेने की आवश्यकता नहीं है।
वो उन्हीं से हो जाता है। हाँ और इनका काढ़ा भी बना सकते हो। इसका ले करके थोड़ा उबालो, उबाल करके जो है शहद डालो, डालना तो डाल लो, अच्छी बात है, 4 टोप पड़ोगे। पर वो अब काढ़ा बना लो, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लो, चीनी मत डालो। ठीक है। तो गुड़ डाल के और थोड़ा सा बना दो और उसको पियो, थोड़ा थोड़ा जैसे चाय पीते हैं। ठीक। हाँ, तो ये उससे बिल्कुल ठीक हो जाए, 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ। उसके अंदर बड़ी इम्यूनिटी होती है। हमारी ये बहू रानी करती रहती है इस काम में। कई बार तो ये इतना कड़वा हो जाता है मेरे अंदर क्या है कि मुझे मिर्च अच्छी नहीं लगती। मैंने जन्म से मिर्च नहीं खाई है, तो मिर्च वाली सब्जी हो जाए तो मुझे हिचकी आने लग जाती है। तो वो अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। उस दिन इसने ऐसा काढ़ा बनाया उन्हीं का, मिर्च नहीं थी उसमें, उसमें काली मिर्च और ये ज़्यादा थी कुछ। तो मैं लिया, मैंने पिया, तो मैं हुच्ची से करूँ तो भागी जिसकी माँ भागी और जा के उसे पता है कि उसको गुड़ देना है। उसको गुड़ डाल के मेरे मुँह में देखो, गुड़ ले लो, ना ठीक है ना, तब जाके मेरी तो की। पर ये है कि हर एक नहीं कर सकता है इतना। सही बात है, हम तो आलस में ही नहीं करेंगे। हाँ, तो यही मेरी आदत है, इसमें मेरी माँ की है। अब मेरी माँ जो है कि खेत में गई, सिलो विलो बिंदे ना पहले के जाते थे, तो वहाँ कुछ और भी आई थी, चमारी वमारी और धोबे वगैरह खेत में। तो वो आई, तो माँ ने देख ली, बबूल वहाँ लगा रखा था मैंने, उसकी छाया में बैठी हुई सब। तो माँ देख रही है, तो वहाँ पर एक धोबे ने अपनी रोटी और लाल मिर्च घिस के और उसने खा ली। मेरी माँ देख आई। मेरी माँ वैसे तो खाती नहीं थी मिर्च, मेरी ऐसी थी, पर मेरी माँ को जो है ना, और ऐसा लगा कि ये इस खाली हो तो मैं भी खा के देखूँ एक दिन। तो एक दिन उसने भी अपने बना के ऐसी मिर्च बनाई और एक रोटी पर धर के ऐसे ही खाने लगी, वहाँ की जैसे उस खारी वो खारी थी। सो बच्ची होती आँखें में पानी, नाक में पानी, आँखों में से पानी होती करा। मैंने मेरी बच्ची क्या हुआ माँ कि लड्डू ऐसे बात पूरी खानी। मैंने की ये बता कि इनका तो रोजाना का धंधा है, अब तू उनकी बराबरी क्यों कर रही है? सही बात है। तो यही मेरी हालत है, जो उसकी थी वही मेरी है। मैं भी नहीं खाती ताऊ जी ज़्यादा मिर्च। हाँ, तो मिर्च ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ये जो है आदमी की सहनशीलता को घटाती है। मिर्च मुझे भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान जी? है बेटा, मैं भी कम मिर्च खाता हूँ, यही कह रहा हूँ। कम खानी चाहिए बेटा। अब आगे कह रहे हैं भगवान जी, बस मोमोज की चटनी में खाता हूँ। गोलोक वृंदावन प्रमुख है। गोलोक वृंदावन यही है हमारा, इसके बताया गया है। सच्चिदानंद जीवन ये कहाँ है? इसका भगवान जी के वहाँ से लिंक है। अच्छा। वृंदावन का भक्ति करनी सीखनी चाहिए। कैसे आपस पहनने से भौतिक जगत में आकर सच्चे विच्छेद हो जाता है, ऐसा संभव नहीं है। अब आगे कह रहे हैं भगवान जी, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्तानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। जितने जीव हैं ये भगवान जी के शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव होने के कारण वे 6 इंद्रियों से बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इससे मन भी समृद्ध है। 6 इंद्रियां कौन सी हैं जिससे संघर्ष कर रहे हैं? 6 इंद्रियां कौन सी हैं जिससे संघर्ष कर रहे हैं? ज्ञानेंद्रियां। 6 इंद्रियां हैं, देखिए ये ज्ञानेंद्रियां हैं। हाँ। हमारे उन इंद्रियों से मतलब नहीं है यहाँ पर जो कर्मेंद्रियां हैं। हाँ। ज्ञानेंद्रियां हैं 2 आँखें। 2 आँखें हैं, एक आँख फूट जाए या खराब हो जाए तो दूसरी काम चलती है, तो इनको 2 मानेंगे अलग। हाँ जी। 2 कान, एक कान से सुनता नहीं है तो दूसरे इंद्रिय काम कर रही है। 2 आँखें, 2 कान और मुंह,
मुंह के द्वारा क्या है, जीभ है। गुरुदेव दो आंखों को एक ही तो मानेंगे? नहीं, अलग अलग है। नहीं, एक एक 2 3 4 और 5। नहीं बेटा जी, बात सुनो कि जब आदमी मरता है तो मरने के बाद में जो सांस जाती है वो एक नाक में से भी जा सकती है। तो गुरुदेव ये तो फिर 10 कर्मेंद्रियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसके त्वचा। देखिए ये जो है दो नाक वाली दो है। तो उसको एक ही तो मानना चाहिए। सुनिए, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, हाँ, ज्ञानेंद्रियां। तो ये इनमें से निकलने, ये वो वाली चीज़ है जिनसे सांस निकलती है, वो इंद्रिय है। जैसे आदमी जब मरता है तो उसकी सांस कहाँ से जाएगी? एक आंख में से भी निकल सकती है सांस, आँख खुली रह जाए, दूसरी आंख से भी सांस निकल सकती है, एक नाखून इसमें से निकल सकती है, नाक में से, दूसरे में से भी निकल सकती है, और एक कान में से भी निकल सकती है, दूसरे कान में से निकल सकती है, छिद्र होते हैं, मुंह से निकल सकती है। और अगर इनको सारी इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को आदमी उस टाइम रोक दे, कंट्रोल करके रोक ले, तो फिर वो कहाँ जाएगी सांस? वो यहाँ से जाती है यहाँ पर सिर में, खोपड़ी में यहाँ होती है। और यहाँ पर कभी तुमने कोई बच्चा देखा होगा, छोटे होते पैदा, तो उन बच्चे को यहाँ पर ना एक ऐसा लगता है कि लुप हो रही है वहाँ, यहाँ देखा तुमने कभी? नहीं देखा। छोटा बच्चा हुआ, बिल्कुल पैदा हुआ हो, तो यहाँ पर लुप ऐसी हो रही होती है। क्यों? ये जगह है ना यहाँ, ये बहुत ही मुलायम होती है, बाद में तक कठोर हो जाती है। तो जब सारी की सारी इंद्रियाँ रोक लेता है तो उसकी जो सांस है वो इसको फाड़ के निकल जाती है और उसका कल्याण हो जाता है, फिर लौट के नहीं आता है। पुनर्जन्म नहीं होती है। मैं इसको हर एक आदमी नहीं जानता, इसको वही जानते हैं जो भगवान की भक्ति में उसमें लगे रहते हैं। तो ये तो वही कर सकता है जिसने योग का अभ्यास किया होगा। योग क्या अभ्यास है, वही कर सकता है इसको। तो भगवान जी कहते हैं, मम एवंशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्तानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। इस बद्ध जगत में, बद्ध जगत मतलब क्या है? बना हुआ जगत है, मेरे शाश्वतन से जीव के कारण ये 6 इंद्रियां को संघर्ष कर रही हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। मन स्वस्थ कैसे रखें हम, इसी के साथ में अटैच है ये। मन को स्वस्थ कैसे रखें? बैर से दूर रहें, किसी से बैर नहीं करें तो मन शांति रहेगा। जब बैर होगा तो बैर के संग का बैर का भाई कौन है? क्रोध। तो जब आदमी को किसी से दुश्मनी होगी तो क्रोध आएगा, बैर का संग है क्रोध, और उसको द्वेष हो जाएगी, उसे घृणा हो जाएगी, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। फिर इन सबको त्याग दें तो मन स्वस्थ रहेगा। समाध द्वारा समाधान निकालें। बहुत सारी चीज़ें हैं, आदमी की अगर लड़ाई झगड़ा हो तो छोटी छोटी बातों पर हो जाता है, और अगर नहीं हो आदमी, वहाँ पर कई आदमी ऐसे हैं जो सुसाइड कर देते हैं। कोई आता है ऊपर से जाता है और ट्रेन में से कूद के और उसके साथ मर जाएगा ट्रेन के सामने। कोई जाके ये वो छलांग लगा देगा समुद्र में, वहाँ गिर जाएगा। अगर उसकी जो है प्रवृत्ति, कोई आदमी आ जाए और उसको 10 सेकंड रुक जाए तो फिर नहीं मरेगा आप। क्यों? कि मन को पता, अरे क्या याद मरना है तुमने, कहाँ है, जब होती रहती है, छोड़, वो ठंडा हो जाएगा फिर नहीं मरेगा। किंतु वो 10 सेकंड ऐसे हैं कि अगर कोई उसको कहीं से नहीं मिली तो या तो मर जाएगा या मार देगा। तो ये क्या है, अगर वो मर गया तो भी वो परेशान, खुद मर गया तो ये सबसे बड़ा घोर पाप है। खुद मर गया अपने आप कुछ खा करके या कुछ करके तो वो घोर पाप है। और उसको जितने दिन रहना था धरती पे, जैसे किसी उम्र 60 साल की या 70 साल की आया है, 70 साल तक उसको मरना नहीं था, किंतु उसने ऐसा कोई कर्म कर दिया कि जा करके रेल के नीचे गिर गया
और वो भी 40 साल का है, तो 20 साल उसकी आत्मा 20 साल भटकती रहेंगी, वो कहीं पर जन्म नहीं लेंगी 20 साल तक, क्योंकि उनको भेजा गया है 60 साल के लिए, समझे नहीं। तो इसलिए ये है, तो इस क्रोध को, बैर को, इसको त्यागो, और त्यागने से क्या है, ये संवाद द्वारा हटाया जाता है। इसका समाधान निकालें कि इसको कैसे किया जा सकता है। एक यहाँ पर है, ये रोड है ना, यहाँ से जा रहा है, तो एक बनिया ये भरदा सा जाता है, तुमने देखा है, वैसे वो है बदरपुर में दुकान है उसकी त्वचा है ना, वो बदी है, तो वो है उसका लड़का, वो लड़का रहा होगा मेरे ख्याल में 25 साल का, शादी वादी हुई तभी कोई बच्चा है शायद उसमें। तो वो लड़के से बाप की हुई झगड़ा हुआ या पता नहीं उसकी पत्नी का हुआ, किससे हुआ, और वो भागा गया और जाकर के केमिस्ट के पास गया कि भाई ये दवाई दे दो मुझे, पता नहीं क्या थी, वो दे दो, वो शायद चूहे मारने की है या क्या है किसी की, वो ले आया और ला करके उसने एकदम 4 डोज एक साथ खा ली, और खा करके और वहाँ भागा फिरे, हालत ख़राब, इसी घर में बात है, भागा फिरे और बोला क्या, अरे मैं मर रहा हूँ क्या, मैंने ये फलानी दवा खा ली है। बाप भी कहे, सारे घर के परेशान। और ये कब की बात है, कोरोना पीरियड, जब कोरोना हुआ था ना तब की बात है। तो कोरोना पीरियड में पता लगी पुलिस वालों को कि भाई ऐसे बात है, पुलिस वालों ने देखा कि ये बनिया है, पैसे वाला है, उन्हें ये मतलब नहीं है कि कौन मरा कौन जी रहा है या कौन बचाया ना, उन्हें मतलब है पैसे थे, उससे 2 लाख रुपये ले लिए फटाफट, 2 लाख रुपये ले दे तो हम बचा देंगे भाई, और इसको लेके जलाया, उन्हें तो केस डालते हैं और तुझे लेके डालते हैं अंदर, तेरी घरवाली को डालते हैं और तेरी बहू को भी डालते हैं, तुमने इसको जानबूझ के रात जग के करके उसको अकेला कमरे में बिठाया, 2 लाख लिए 4 लाख लिए लेने के बाद में रफा दफा किया, और कोरोना पीरियड था, कुछ पता नहीं चला। एक देखो हमारे ये लाइन है, ये क्या नाम कोने वाला है, यहाँ कौन रहता था पता है, बबलू है माँ का, बबलू रहता है, उसका बाप रहता था, और उसके लड़के की 3 नंबर की थी बहू, उस बहू से झगड़ा हो गया, और झगड़े में और उसने भी वहाँ आग लगा ली अंदर, और वहाँ पुलिस वाले आए, वो पुलिस वालों को उसने बेचारे ने पता नहीं कितने पैसे दिए, 2 लाख 3 लाख दिए, कितने दिए, और उसने कहा कि अपने आप ही जल मर गया है, हमें नहीं पता है, देख करके वो तो छूट गए, पर वो ये हालत हो गई, वो तबाह हो गया, और यहाँ से मकान बेच गया, और यहाँ पर मोड़बंद में रहता है, इसमें अब 4-5 मंजिल बना लिया है, और बताते हैं कि उसकी जो आत्मा है ना, जब तक वो पूरी नहीं होंगी तब तो वहाँ भटकती रहती थी, वहाँ कोई आदमी उसको लेने को राजी नहीं था, पता है तुम्हें इस बात का। तो ये हालत है, तो ये आदमी की आत्मा भी अच्छी है, इसमें भटकती फिर रही है, तो इसलिए मन को स्वस्थ रखें, बैर नहीं करें, क्रोध नहीं करें, द्वेष नहीं करें किसी से, और संवाद द्वारा समाधान निकाल लें। अगर समाधान निकल जाता है तो इन सारी परेशानियों से दूर बचे रहोगे, और अगर ये इसका समाधान नहीं निकला तो क्या होगा, समाधान नहीं निकला तो ये इस तरह से कोई न कोई मर जाएगा, कुछ करेगा। इसलिए इनको कंट्रोल करना चाहिए इंद्रियों के ऊपर, और कंट्रोल करने के बाद में ही सब कुछ बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु बहुत ही जगत के बड़े बड़े नेता जो हैं, नियंता, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव हैं, विष्णु भगवान हैं, परमेश्वर के अंश हैं, ये सब कार्यकलाप अच्छे होते हैं, रजोगुण में रहते हैं, और कलाप कष्टकारक हैं तो तमोगुण में होते हैं, निम्नलिखित योनि में चला जाता है। अतः आध्यात्मिक शरीर में दृष्टि रूप में ये आदमी को चाहिए कि अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्रोध से बचें, क्रोध करना जो है वो ठीक नहीं है। अब क्या बता रहे हैं भगवान ये आगे 8वें में, शरीरम यद वाप्नोति यच्चपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधम विभेयास्यात्। इस संसार में जीव अपने देहात्मक बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है। ये कौन जाता है? आत्मा, हमारी आत्मा और इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा
और हमने जो किए हैं संस्कार वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो मरने से पहले उसको देख लेते हैं कि तेरे को यहाँ पर आना है। उसको पहले बता दिया जाता है कि तुझे यहाँ से जाकर के इस शरीर में पहुँचना है। उसको जाके देख आएगा और देखने के बाद में फिर वापस आ जाएगा अपने शरीर में। और जब शरीर में वापस आ जाता है तो आने के बाद में फिर वहाँ से निकल के जाता है परमानेंटली और वहाँ जा कर के पहुँच जाता है उसी जगह। एक खासियत क्या है भगवान जी की, कोई भी आत्मा ने कोई शरीर धारण किया, उसी धर्म शरीर से उसकी ममता हो जाती है। वही शरीर उसको बहुत बढ़िया लगता है। जैसे चूहे हैं, चूहा को मारो तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, इधर तो तरफ रहेगा। सांप में मारने के भागोगे तो तरफ रहेगा। या चीटा चीटी हैं, ये चाहे तो मतलब अपने आप इनको क्या मरना ही हमने तो और कहीं जाएगी। किंतु हाँ, भगवान जी की ऐसी कृपा है कि जिस शरीर में जो आत्मा पहुंच गई उस शरीर से वो आत्मा का मोह हो जाता है। और मोह हो जाता है तो वो उसके शरीर को छोड़ना नहीं चाहता अपने को वहाँ से। आदमी का ये उसमें बताया गया है, ध्यान नहीं मुझे, कि आदमी जब जल रहा है, आदमी लेडीज़ आदमी और चिता पे जल रहा है, तो तब तक वो आत्मा वहीं पर चक्कर काटती रहती है। जब तक वो शरीर को जल न जाए वो चक्कर काटती चारों तरफ। और वो चक्कर काटते काटते अंत तो बचवा तब तक ये नहीं समझती है कि मैं ये शरीर छोड़ दिया है। वो शरीर जब छूट जाता है, अग्नि का वो मिजाज राख बन जाती है, तब उसे पता लगता है कि अब मेरी यहाँ से हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। किंतु मरने के बाद में 24 घंटा जिस शरीर से वो आत्मा गई है, उस शरीर के उस घर के चक्कर काटती रहती है 24 घंटे, उसको नहीं त्यागती है। और जब तक पूरे क्रियाक्रम नहीं कर दिए जाते हैं, इसलिए कई बार यह चीज़ ऐसी है कि किसी के यहाँ ऐसा हो जाता है, भगवान न करे ऐसा कोई हादसा हो जाए, तो वहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के पाठ सुनाने से उस आत्मा को शांति मिलती है। मैंने मेरी माँ का 24 घंटे या 13 दिन के लिए? ऐसा है कि मैंने मेरी माँ का जो हुआ था 13 दिन का था, तो मैंने पूरी श्रीमद् भगवद गीता, वहाँ पर आदमी आते थे, सवेरे आ जाते थे और आकर के और बैठ जाते थे सब और सुनते थे। 2 घंटा तक बोलता था मैं, 2 घंटे थक करके उनको सबको बताता था मैं क्या है। तो सब कई ये कहते थे तो बहुत ही अच्छा है जी। तो जिस दिन मालपुआ बन रहे उस दिन मैं जा कर के बैठ गया, तो मैं वहीं बैठ के लाइट जल रही, वहीं बैठ गया, अपने घर ही की बात है। तो वो होता रहा और सारे आदमी जगे रहे, जो नहीं जगते थे वो भी सारे जगते बनते रहे। और उसके बाद में सारा कंप्लीट हो गया तो वो कहने लगे जो हलवाई है कि साहब हमने ऐसी जगह बहुत सारी जगह बहुत जगह काम किया है, पर इतना आनंद हमें कहीं नहीं मिला। सारी रात जगह ही हमें नहीं पता चला, और ये तो हमसे भगवान जी की बुआ है। फिर उसके होने के बाद में वहाँ जो काम कर रहे थे तो मैं आलू निकलवाने लग गया। सो वो आकर के मेरे पैर पकड़ लिए, ये क्या है कि पंडित जी आप क्यों कर रहे हो इसमें, आप क्यों ये करवा रहे हो काम को? अरे करने वाले तो बहुत हैं। दूसरा बोला कि इसी की माँ थी, वो है तुम्हारी माँ थी? मैंने कहा धन्य ऐसी माता जो अपने बेटे से ये बातें भी सुन नहीं। मैंने कहा तो हर आदमी का वो हो जाता है, और जब तक वो आत्मा वहाँ से छोड़ती नहीं है। मैं सुना माँ को रहा था, सुनने वाले बाहर आ जाया करते थे, तो सुना रहा था, तो उसकी आत्मा बड़े आराम से शांति से गई, चली गई। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अभी तो भौतिक जगत में बड़े बड़े हैं, ब्रह्मा जी, शिव हैं, विष्णु भगवान हैं, ये सभी हैं, ये सब परमेश्वर के अंश हैं। और ये इनमें भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रहते हैं, उनमें भी समझौते हैं। निम्न योनियाँ में जितने भी पाई जाते हैं उनमें भी ये होती है। अब क्या कह रहे हैं, शरीरम यदा पाप्नोति यच्युक्तामतीश्वर यहित्वाएतानि संयाति वायुगुणम विवेयास्यात्। इस शरीर में जीवन अपनी देह बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह से ले जाता है जिस तरह वायु शरण को ले जाती है। इस बार एक शरीर से धारण करता है
इसी से त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लेता है। मृत्यु के समय वैसे जैसी चेतना होगी वैसे ही शरीर दूसरा मिलेगा। इसलिए ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है कि मृत्यु के समय अपनी चेतना को भगवान जी के चरणों में लगा दें। इधर उधर की बातें नहीं सोचें। इधर उधर की बातें सोचेंगे तो हमारी आत्मा वहीं पहुंच जाएगी। यह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना लेके मरेगा तो कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा। इसलिए भगवान जी की जिसको सुनाया जाता है कि भगवान जी देते हैं तो भगवान जी लोक में जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे अगर कोई अपने प्राण त्याग रहा है तो ऐसे बोलते हैं कि उसको तो हजारों बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है, तो उसके अंदर तो कोई चेतना नहीं होगी, तो फिर उसको तो नहीं, ऐसा होता है, कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता। होता ये है कि जैसा उसने पूरे जन्म में काम किया है, जैसा उसने काम किया है, अच्छे कर्म किए बुरे करे हैं, उसको फल उस टाइम मिल रहा होता है। जो आदमी सही है, बढ़िया है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। जिसने बहुत मारधार किए हैं, कुछ किए हैं, कोई परेशानी हुई है, कुछ है, तो वो आदमी कष्ट उठाता है। हमारे सामने कि हम तो देखते थे, हम तो छोटे थे, बहुत बच्चे थे, 2 3 4 साल के। हमारे यहाँ एक आदमी काम करता था पैर पे, तो वो मरा चमार था सड़क के किनारे गाँव में। तो वहाँ चारपाई बिछा देते थे, गर्मी के दिनों में पंखे तो थे नहीं हो, तो वहाँ पर लगती थी चारपाई बिछा करके लड़का चला जाता था, कपड़ा बिछाया चारपाई पे और चला गया। अब क्या होता था, वो जो है ऊपर से चारपाई से नीचे गिर पड़ता था। और चारपाई बिछाते कहाँ थे, जहाँ रेत ज़्यादा हो और जिससे चोट न लगे उसको, तो वहाँ पड़ा था। और सवेरे अरे मुझे तो क्या नाम था, मिस्री, अरे मिस्री क्यों मार रहे हो भाई, मैंने कहाँ पे आ रहा होते रहो। अब मिस्री अब तो सुन के आवाज़ घर में दूर होकर, अरे दादा मैंने तो तुरंत सुना कि अरे तेने बड़ो मारो मैं आज। तो कौन मारता था, उसके जो कर्म थे वो मार रहे थे। अच्छा। तो वो रोजाना आप लोग करते थे और रोजाना देखते थे, हम भी जाते थे देखने के लिए। उसी मिस्री का झगड़ा हो गया और लड़का था मेरा ख्याल में 25-30 साल के करीब, आगरे में जूता वूता बना देता, बढ़िया जूते बनाता था वो। अब लड़के से बातचीत झगड़ा हो गया वो। अब लड़का ने क्या किया, लड़का ने आगरा से आकर के और फटाफट कुआं था हमारे यहाँ, बहुत गहरा कुआं है, उस कुएं में जाके छलांग लगा दी मुँह मार के। और उसमें पड़े पड़े उसको हो गए 20-25 घंटे, तो पानी भर गया और उसकी लाश पूरी ऊपर आ गई। उसने लड़के ने अपने चाचा को दिया कि चाचा हाँ कि मैं फलाने कुएं में पड़ा हुआ हूँ। वो वहाँ से आया तो घर नहीं आया, वो वहीं कुएं में पहुँचा वो, और कुएं में जा कर के देखा तो वो लाश लेके फिर गांव में से आदमी बुलाई। हम तो छोटे थे, मैं था 6-7 साल का रहा हूँ मेरे घर में। तो वो आया भाई, बोला क्या बात है, छोटी मोटी बात हुई थी मेरे से, कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं था, और गुस्सा करके और ये जो गिर गया और मर गया। उसकी आत्मा वहाँ पर कितने साल तक भटकती रही थी, कोई आता था वहाँ कुछ होता था उसी को पढ़ लेता था। तो ये हमने देखे हैं अपनी आँखों से। कोई कहता है कि ये योनि नहीं है, वो ही योनि है, भूत योनि है। तो इस तरह से वो होता रहता था। अब इसमें क्या है, चेतन मन स्थूल शरीर है ये हमारा, संसार का अनुभव करके सार क्रिया के खिलाफ करता है। अब चेतन मन इस जन्म से अनुभवों, प्रभावों और यादों का समावेश करता है। निंदा के समय सक्रिय पूर्व जन्म की यादों का संग्रह, नए जन्म, सूक्ष्म शरीर, आत्मा, परमात्मा, अभिचन और कर्मफल ये का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है, मनुष्य जब मरता है तो क्या है, मनुष्य के जैसे हमारा ये जो है हवाई जहाज ऊपर से क्रश करता है तो उसमें क्या होता है, ब्लैक बॉक्स है। तो जब ब्लैक बॉक्स जो है देखा जाता है कि देखो इसमें फला आदमी मरा, ये जहाज कैसे क्रश हुआ, तो ब्लैक बॉक्स में सारी की सारी चीज़ें नोट होती हैं। संजय गांधी मरा था, संजय गांधी मरा था इंदिरा गांधी की वजह से। इंदिरा का लड़का था वो, इंदिरा ने जानबूझ के मरवाया था उसको, मतलब उसका बेटा है, मरवाया था, तो वो उसकी वजह से मरा था। और वहाँ पर आकर के इंदिरा ने क्या किया, इंदिरा ने कहा कि इसकी बुआएं घड़ी, उसके पास घड़ी थी और घड़ी में
पूरे के पूरे पैसे और सब चीज़ें उसके पास अकाउंट था, वो स्विस स्विट्ज़रलैंड की थी। तो उसको क्या हुआ कि जवाहरलाल जब मरा तो जवाहरलाल के मरने के बाद में ब्रिटेन में ये वहाँ पर किसी लेडी के पास ठहरता था वो जवाहरलाल, और उस वो जो लेडी थी वो करोड़ों की मालिकिन थी, उसके कोई बाल बच्चा नहीं था, न शादी हुई थी। तो जवाहरलाल वहाँ जा ठहरता था। तो जब वो मरी तो मरने से पहले उसने कहा कि एक काम कर, क्या तेरे कोई और है उसको दे दूँ, तुझे तो दूंगा तो ठीक नहीं है। तो उस संजय ले गया उसको, तो संजय को ले गया, तो उस संजय के नाम में उसने अरबों रुपए की संपत्ति दे दी। वो संपत्ति अरबों रुपए की उस इंदिरा ने मांगी कि मुझे दे दे, मैं अपना कारोबार यहाँ कुछ कराऊंगी। उसने कहा नहीं, ये तो मेरे पास ही रहेगी। तो जब मरा है, मरने के टाइम पे, और वो ये नहीं पूछ रही है कैसे मरा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ये पूछ रही है इस गहीरा उन आदमियों ने लेकर के, वो जब तक प्रधानमंत्री थी उन आदमी ने नहीं मैडम आपको नहीं देंगे हम, क्योंकि ये तो जमा होगी। तो वो जमा होगी, उसको दिया नहीं था। और अल्टीमेटली वो किसको मिली, मेनका को। इसीलिए उसने मेनका को उसमें से निकाला था। असली बात तो ये थी, इसीलिए निकाला था। और इतनी अरबों की संपत्ति थी उसकी, ये सोनिया फोनिया इनके पास तो है भी नहीं, इतनी संपत्ति थी उसने ले ली है। इन्हीं में आपस में झगड़ा है, आपस में चल रहा है। ये जो परिवार ख़त्म हो जाएगा कुछ इतने के बाद में, ये जो है या तो मार दिया जाएगा या मर जाएगा अपने आप ही राहुल। यही मेनका की उसकी है, उसकी लड़की की प्रियंका की, और यही हालत है सोनिया की। ये सब ऐसे ही मरेंगे। और उसकी बहनी है वो बेटा बढ़ रहा है, वो भी ऐसे मरवा दिया जाएगा, वो भी मरेगा, उसका भी एक लड़का तैयार कर रहे हैं। तो ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, इनकी ये हालत हो रही है। क्यों, अब तो रोजाना देखते रहने इनको। अब ये कह रहे हैं दे नो अस्मिन यथा दे 2:13 कौमारम यौवनम जरा। देहनो अस्मिन यथा दे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तस्न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर के बाल्यावस्था में, फिर तरुणावस्था में, वृद्धावस्था में निरंतर चलता बढ़ता रहता है, और फिर उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है और मर जाता है। किंतु धीर मनुष्य गंभीर, जो पूछा समझने वाला है, वो ये देखता है किसी के मरने से मोहित नहीं होता। ये मर गया क्योंकि इसका टाइम आ गया था। अब मैं तो बड़ा ताज्जुब में हूँ, मेरी तो उम्र 60 साल है लिखी हुई है। उसमें काशी जी के पंडित जी ने, मेरे पिताजी के मामा जी ने लिख के रखी हुई है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं मरा क्यों नहीं। मेरा एक्सीडेंट होगा 60 साल की उम्र में और ये मर जाएगा, मैं मरा नहीं। किन कारणों से नहीं मरा ये मैं नहीं जानता। भगवान जी की कुछ है, क्योंकि उन्होंने एक इसलिए नहीं मरा क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा है कि ये जो है और राज विद्या करेगा, और तुम्हें तो याद है उसकी वजह से मेरे को ये राज विद्या पढ़नी थी, इसलिए मैं नहीं मरा। कौन सा था ताऊ जी? राज विद्या राजगुह्यम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तम अव्ययम। अब देखो क्या है, यम मेन व्यथयंतते पुरुषम पुरुष ऋषभ सम सुख दुखम धीरम अमर्त्याय सुचते। इसलिए धीरवान आदमी को कभी भी व्यथित नहीं होना चाहिए। यम मेन व्यथयंतते पुरुषम पुरुष ऋषभ, जो ऋषियों में श्रेष्ठ भगवान जी से कह रहे हैं कि कभी भी आदमी को व्यथित नहीं होना चाहिए। सुख दुखम धीरम, जो सुख दुख में भी धैर्य बना के रखे, जो अमृत्याय कल्पते, उसको अमृत प्राप्त कर लेता है। वो अपने टाइम पे ही मरेगा, टाइम से पहले नहीं मरेगा, हो सकता है बढ़ा दिया जाए टाइम। तो ये मृत्यु का समय जो है भगवान जी की कृपा से घटता बढ़ता भी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जो लिख दिया तो वो पक्का है, क्योंकि ये होता रहता है। तो वो कहते हैं कि संसार में जीवधारी देव बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जैसे
वायु सुगंध ले जाती है और एक शरीर से दूसरे में रहता है, फिर उसे त्याग करके शरीर धारण कर ले, फिर नया शरीर धारण कर लेता है। तो इसलिए आत्मा परमात्मा ये अवचेतन मन और भक्ति निर्माण करते रहते हैं। मनुष्य योनि में मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिससे उसको मोक्ष प्राप्त होता है, और कोई ऐसी योनि नहीं है उसके बर्थडे के बाद में मोक्ष प्राप्त हो जाए। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनुष्यायम विषाणु अनुवर्तते। इस बार दूसरा शरीर स्थूल धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक, स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है। मन के चारों ओर सब युक्त है। इस प्रकार से इंद्रिय विषयों के विशिष्ट सब स्थान का भोग करता है। अब देखिए कि जिस शरीर में आत्मा जाएगी तो वो आत्मा को वही सेट मिल जाएगा। हर एक में उसी विशेष प्रकार की कान हो जाएंगे। अरे भाई ये पशु आ गए तो कान हो जाएंगे उसके लंबे लंबे विशेष प्रकार के, या विशेष प्रकार की नाक हो जाएगी, आंखें हो जाएंगी विशेष प्रकार की, जीभ भी हो जाएगी, सांप अलग तरह का हो जाएगा, वो नाक अलग है, स्पर्श इंद्रियाँ त्वचा वगैरह भी विशेष हो जाएगी। तो उसी तरह की हो जाती हैं। तो इसलिए उसकी चेतना भी बदल जाएगी ना, हैं उसकी चेतना भी बदल जाएगी। चेतना रहेगी, चेतना तो रहती है, चेतना नहीं बदलेगी। चेतना रही है, मन रहेगा उनका, बुद्धि रहेगी, और वो सब रहेंगे। और अगले जन्म में जाकर के जो कोई कुत्ता बनना है तो कुत्ता बनेगा, उसको दे दिया, उसके सारे सेट दे दिए जाएंगे। ये सेट है इनके, बिल्ली के दे दिए। हाँ, हर मतलब कोई जीव जो होता है उसकी अलग अलग कुछ न कुछ गुण होते हैं, या कुछ न कुछ ऐसे अवगुण होते कुछ हैं, खासियत होती है। हाँ हाँ, गुण क्या खासियत कौन? जैसे कुत्ता है वो बहुत मतलब कच्ची नींद में होता है। चील है, उसकी आंखें बहुत तेज होती हैं। तो अगर कोई इस जन्म में वो फॉलो करता है तो उसको फिर वैसा पशु शरीर मिलेगा। उसी में ऐसा एक अच्छे काम किया तो उसे नेक्स्ट बार अच्छी वो मिल जाएगी। जैसे भालू है वो बहुत सोता है। हाँ, तो ऐसा भी होता है। हाँ तो होता है, सबके वो होते हैं ऐसे। जहाँ भी होंगे उसी के हिसाब से उनको मिलता रहता है, उनको भी जाते हैं। तो ये 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें चक्कर काटते रहते हैं। केवल पूछने से पता चलेगा, भालू बहुत सोता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी कौन है? पढ़ने वाला। तो उसके अंदर 5 लक्षण बताए हैं, ये होने चाहिए विद्यार्थी में। कौन कौन से? काक चेष्टा, कौवा बैठा है, कौवा जो है दोनों आंखों से ऐसे टाइम नहीं देख सकता, पता है इस बात का? हाँ। इधर को देखेगा तो इधर इसकी आंखें, दोनों आंखें एक इधर को देखेंगी, इधर को देखेगा तो दोनों आंखें इधर आ जाएंगी। तो काक चेष्टा, वो कौवा जैसी दृष्टि रहनी चाहिए। कौवा को जरा सा किसी ने किया वो तो भाग जाएगा, मार देगा नहीं। बको ध्यानम, बगला जैसा ध्यान। बगला बैठा है एक पैर से, दोनों पैरों से बगला नहीं बैठा, वो चला क्यों? मछली ये समझ लेगी दोनों पैर हैं कि यहाँ बगला खड़ा है यहाँ पर, तो क्या ये पैर से खड़ा हुआ। एक है तो समझ लीजिए लकड़ी का है, लकड़ी है, वो लकड़ी जैसा पैर है। तो वो देखेगा, उसके पास में आएगी तो चुपचाप वहीं से मछली को पकड़ खा जाएगा। काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा। जो स्वान कौन है? कुत्ता। कुत्ता जैसी नींद हो, कुत्ता जरा सा खटपट हो जाए और हो कर खड़ा हो जाएगा। स्वान निद्रा तथी बचा। अल्पहारी, थोड़ा खाने वाला, थोड़ा खाने वाला, नाक तो भर के खाया ही जाए तो रात को नींद आ जाएगी, पड़ेगा को, ठीक है ना। तो स्वान निद्रा तथई बचा। अल्पहारी, थोड़ा खाना। गृह त्यागी, घर को छोड़ करके कहीं डाल दूँ, वहीं चला जाए, वहीं अपना पढ़ाई करेगा। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये 5 लक्षण हैं विद्यार्थी को होना चाहिए। उत्क्रामंतम स्थितम वापी
भुज्यानं भागवतात्मतं विमूढ़ानां पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख न तो ये समझ पाते हैं कि जीव किस बार अपना शरीर त्याग करता है, ये नहीं समझते कि अपना त्याग कैसे कर रहा है, कितना कष्ट होता है, और नहीं ये समझ पाते हैं प्रकृति के गुणों से अधीन वह किस तरह से शरीर को भोग करता है। और जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं वह सब देख सकता है, और ज्ञान चक्षु ये कोई नहीं देख सकती। जो ज्ञान चक्षु है जिसको मिले हुए हैं वो सब कुछ देख सकता है। जो अज्ञानी है वो इस बात को न समझ सकता है न देख सकता है। और यह है प्रत्येक जब किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, कोई किसी परिस्थिति में त्याग रहा है, कोई किसी त्यागेगा। आध्यात्म ज्ञान को दिखता है आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा अलग है, शरीर है। बद्ध जीव माने बना रहता है, कष्ट भोगता रहता है, और वो कष्ट भोगते भोगते अंत तो गत्वा चला जाता है। किंतु जब भी जा रहा है, जहाँ भी जाना है, वो पहले उसको दिखा दिया जाता है कि बेटा तेने शरीरम यथा वाप्नोति यच्च उत्तरामति ईश्वर यच्चा एतानी चियाति। तो एक को ग्रहण करके के बाद में जाता है वहाँ पर दूसरे में, और जब तक वो ग्रहण नहीं करता है तो वहाँ देख आ जाएगा। और देख करके कभी देखना कि मरते हुए आदमी जो है ना, मरता हुआ आदमी इमीडिएटली मर के नहीं जाएगा, उसके बाद में थोड़ा सा उसको प्रेरणा आ जाएगी, और आ जाने के बाद में फिर थोड़ी देर में मरेगा। और एक खासियत और है, मरने के बाद एक जो है ना, ये ध्यान रखना कि मरने वाला आदमी उसके जितने भी शरीर में दुख हैं, बीमारियां हैं, मरने के टाइम पर सारी बीमारी खत्म हो जाती हैं। सुना है तुमने? सारी बीमारी खत्म हो जाती हैं। भगवान जी बीमार आदमी को ग्रहण नहीं करते। सब तो बीमारियां तो उसी की खत्म होंगी ना जिसने अच्छे कर्म किए हैं। नहीं, कैसा भी हो बीमारी खत्म हो जाती हैं। आप ये देखो कि जो जा रहा है उस टाइम मरने वाले में मैंने कई देखे हैं। हमारे भाई है छोटा जो स्टेशन मास्टर है, इसकी बहू थी और वहाँ पर गई थी अपने भाई की शादी